हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से स्टार्ट करेंगे हम मनोविज्ञान की क्लासेज। ये क्लासेज हमारी यूपी टेट के लिए, सी टेट के लिए, केवीएस के लिए, DSSB के लिए, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगी। यहाँ तक कि जो लोग बीएड और बीटीसी का कोर्स कर रहे हैं, आप सभी को पता है कि मनोविज्ञान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसमें पूछा जाता है। ठीक है, चाहे वो मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत हों, चाहे वो बाल्यावस्था हो, चाहे वो बच्चों का डेवलपमेंट हो, चाहे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। यूपी टेट सी टेट में तो आते ही आते हैं, बीएड और बीटीसी में भी आते हैं। ठीक है, तो वो लोग भी अगर ये क्लासेस देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं। बाकी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए ये क्लासेस रामबाण होंगी। जिनको मनोविज्ञान में जीरो नॉलेज भी नहीं है, मतलब उन्हें कुछ भी नहीं आता है, वो स्टूडेंट भी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और ये थ्योरी की क्लासेस देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर के, जो मैं एमसीक्यू की क्लासेस लेती हूँ, डेली 8 बजे क्लास होती है एमसीक्यू की, सीडीपी की, वो क्लास अगर लेंगे इसको देखने के बाद तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा, इस बात की पूरी गारंटी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे मनोविज्ञान। अगर हम मनोविज्ञान की बात करें तो पहले क्या था कि मनोविज्ञान एक सब्जेक्ट, स्वतंत्र रूप से ये सब्जेक्ट था ही नहीं। मनोविज्ञान का हम अध्ययन करते थे दर्शन शास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, और दर्शन शास्त्र में क्या मतलब, दर्शन शास्त्र में हम किस चीज़ का अध्ययन करते थे? दर्शन शास्त्र के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते थे आत्मा का, परमात्मा का, आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे होता है, आत्मा क्या होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन करते थे हम लोग मनोविज्ञान के अंतर्गत, राइट। सॉरी, ये सारी चीज़ों का हम अध्ययन करते थे दर्शन शास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, तो अगर हम प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ में मनोविज्ञान क्या था? आत्मा का विज्ञान। क्योंकि मनोविज्ञान पार्ट था किसका? दर्शन शास्त्र का। और दर्शन शास्त्र में क्या है का अध्ययन किया जाता था? आत्मा का अध्ययन किया जाता था, आत्मा और परमात्मा का अध्ययन किया जाता था। अगर हम बात करें मनोविज्ञान की, तो मनोविज्ञान लेकर कौन आया था? ठीक है, तो ये मनोविज्ञान की हम अगर बात करें तो अरस्तु, आत्मा का विज्ञान ये लेकर कौन आए थे? अरस्तु लेकर आए थे। ठीक है, अरस्तु कौन थे? अरस्तु एक यूनानी दर्शन शास्त्री थे। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनेगा कि अरस्तु कहाँ के थे। ठीक है, क्या थे? तो अरस्तु कौन थे? यूनानी दर्शन शास्त्री थे। ठीक है, और जब इन्होंने आत्मा का विज्ञान लेकर आए मनोविज्ञान के अंतर्गत, जब अरस्तु आत्मा का अध्ययन, आत्मा का विज्ञान लेकर आते हैं, तो ये जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, चाहे वो प्लेटो हों, अरस्तु के गुरु हैं प्लेटो, चाहे डेकार्टे हों या फिर रुडोल्फ गाइकल हों, इन सभी लोगों ने इनका समर्थन किया। मतलब मान लीजिए कोई भी मनोवैज्ञानिक कुछ नया एक्सपेरिमेंट करता है, कोई नया प्रयोग करता है, ठीक है, तो पीछे से बहुत सारे लोग क्या करते हैं? उनका सपोर्ट करेंगे, और बहुत सारे लोग विरोध करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग उस व्यक्ति को क्रिटिसाइज करेंगे, और बहुत सारे लोग क्या करेंगे? बोलेंगे हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, राइट। तो आत्मा का विज्ञान लाया कौन था? अरस्तु लेकर आए थे। अरस्तु एक यूनानी दर्शन शास्त्री थे। और जब ये आत्मा का विज्ञान लेकर आए ना अरस्तु, तो प्लेटो, डेकार्टे और रुडोल्फ गाइकल ने इस बात का समर्थन किया था, आत्मा के विज्ञान का समर्थन किया था। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रुडोल्फ गाइकल ने किया था। किसने किया था मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग? ये क्वेश्चन यूपी टेट सी टेट में भी पूछा जाता है, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ठीक है, तो रुडोल्फ गाइकल ने किया था। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन तैयार होते हैं यूपी टेट सी टेट के लिए, 2 नहीं 2-3 क्वेश्चन तैयार होंगे। पहली बात तो मनोविज्ञान प्रारंभ में विषय किसका था? ठीक है, तो प्रारंभ में विषय किसका था? दर्शन शास्त्र का था। ठीक है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? दर्शन शास्त्र से होती है। ठीक है, मनोविज्ञान पहले क्या था? आपसे पूछा जाए मनोविज्ञान क्या है, तो आत्मा का विज्ञान है ना, आत्मा का अध्ययन करने के लिए। लेकिन अगर आपसे प्रेजेंट टाइम में ऐसे पूछा जाएगा आधुनिक मनोविज्ञान क्या है, तो आधुनिक मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, प्रारंभ में तो वो आत्मा का अध्ययन किया जाता था, लेकिन अब हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं। आगे चल के ये सब पढ़ने को मिलेगा आपको।
अच्छा, मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है, ठीक है। और दर्शन शास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं? आत्मा का, परमात्मा का, आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये सारी बातें मैंने बता दी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन पांचों इंद्रियों द्वारा जिनकी अनुभूति नहीं हो पाती है, या फिर ऐसा ज्ञान, देखो आत्मा और दर्शन शास्त्र के अंतर्गत हम जो भी अध्ययन करते हैं इस पृथ्वी पर रह के, ठीक है, इस पृथ्वी पर हम जितना भी सीखते हैं, जितना भी ज्ञान लेते हैं, जितना भी शिक्षण करते हैं, जितना भी प्रशिक्षण करते हैं, जो भी करते हैं हम किसके द्वारा करते हैं? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इन्हीं इंद्रियों के द्वारा हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं इन्हीं के द्वारा करते हैं ना भाई। जिसकी आंखें होंगी वो देखकर ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जिसके आंख और कान होंगे वो देखकर भी और सुनकर भी और चीज़ों को अच्छे से समझ के ज्ञान प्राप्त होगा। कोई चीज़ आपको टेस्ट करनी है, ठीक है, नाक के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है। खाना खाना है तो हम उसको बिना खाए बता सकते हैं खाना कैसा बना है, खाने का परीक्षण कर सकते हैं। मान लो किसी खाने में जहर मिला है, ठीक है, तो हमको कैसे पता चलेगा? उसकी टेस्टिंग करेंगे ना, या तो हम लैब में प्रयोग करके टेस्टिंग करेंगे या खाकर करेंगे। तो हम कोई भी चीज़ों का जो अध्ययन करते हैं, जो सीखते हैं ना, इन्हीं पांचों इंद्रियों के द्वारा सीखते हैं। कैसे? या तो आँख के द्वारा, कान के द्वारा, जीभ के द्वारा, नाक के द्वारा और त्वचा के द्वारा। ये हमारी पांचों इंद्रियां होती हैं, ये हमारे 5 ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनके द्वारा हम चीज़ों को सीखते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं, समझते हैं, सब कुछ इन्हीं के द्वारा करते हैं, ठीक है। तो ऐसा ज्ञान जो इन पांचों इंद्रियों के द्वारा नहीं हो पाता है, ठीक है। दर्शन शास्त्र का मतलब ये हुआ कि ऐसा दर्शन शास्त्र में कुछ ऐसा अध्ययन किया जाता था जिसमें हम पांचों इंद्रियों के द्वारा उसको नहीं महसूस कर पाते थे। जैसे किसी ने कहा भगवान को आप ना तो देख सकते हैं, ना तो सुन सकते हैं, ठीक है, ना तो टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि मतलब आपने ऐसे भगवान को कहीं पे वो किया है, ठीक है, कि हम बहुत लोग बोलते हैं खाना, अन्न में भगवान होते हैं, ठीक है, लेकिन हम ऐसा फील ही तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ज्ञान जो आँख, कान, नाक और जीभ और त्वचा से, मतलब ऐसा ज्ञान जो हम इंद्रियों के द्वारा जिसकी अनुभूति नहीं हो पाती है, उसे हम क्या कहते हैं? दर्शन शास्त्र। मतलब दर्शन शास्त्र का मतलब ये हुआ कि जो ज्ञान इंद्रियों से परे होता है, इंद्रियों से अलग होता है, एक ऐसा ज्ञान जिसका अध्ययन हम इंद्रियों के द्वारा नहीं कर सकते हैं, उसे दर्शन शास्त्र कहते थे, ठीक है। और मनोविज्ञान का अध्ययन किया किसके द्वारा जाता था? किस विषय के अंतर्गत किया जाता था? दर्शन शास्त्र के अंतर्गत किया जाता था। इतनी बात समझ में आई? उस ज्ञान का अध्ययन दर्शन शास्त्र में किया जाता था, ठीक है। मतलब जिनका ज्ञान इंद्रियों से परे होता था, उस ज्ञान का अध्ययन हम कैसे करते थे? दर्शन शास्त्र में। ये हो गई दर्शन शास्त्र की बात। इसका उद्देश्य आत्मा का परमात्मा से मिलन है, ठीक है। अगर हम दर्शन शास्त्र की बात करें ना, तो दर्शन शास्त्र का उद्देश्य क्या था? आत्मा का परमात्मा से मिलन, ठीक है। तो अगर हम बात करें ना मनोविज्ञान की जननी, मनोविज्ञान का कॉन्सेप्ट आया किधर से भाई? मनोविज्ञान कहाँ से आया? ठीक है, तो मनोविज्ञान की अगर हम जननी कहेंगे, मनोविज्ञान की माँ कहेंगे, तो मनोविज्ञान की माँ कौन है? दर्शन शास्त्र। और जनक कौन है? अरस्तु है, ठीक है। मनोविज्ञान की जननी कौन है? दर्शन शास्त्र। और जनक कौन है? अरस्तु। मतलब मनोविज्ञान की माँ कौन है? मनोविज्ञान की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? दर्शन शास्त्र के द्वारा ना। तो मनोविज्ञान की माँ कौन हो गई? दर्शन शास्त्र। और अगर हम जनक की बात करें तो फादर इसके कौन हो गए? अरस्तु। क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान एक विषय के रूप में लेकर आए थे ना, ठीक है। अरस्तु ही आत्मा का विज्ञान लेकर आए ना। मनोविज्ञान प्रारंभ में आत्मा या अंतःकरण का विज्ञान था। पहले तो ऐसा था कि मनोविज्ञान आत्मा का ही विज्ञान था, क्योंकि उसके अंतर्गत आत्मा का अध्ययन करते थे, ठीक है। एक केलर महोदय हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी में मनोविज्ञान के जनक अरस्तु को माना है। मतलब ऐसे ही मैं नहीं बोल रही हूँ कि मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं और जननी दर्शन शास्त्र। केलर महोदय ने, ठीक है, अपनी पुस्तक साइकोलॉजी में बताया है कि मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं और जननी दर्शन शास्त्र है। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है। उसके बाद क्या होता है?
1590 में रुडोल्फ गॉइकल ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया नामक लिखी, ठीक है, और उसमें सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। ये यही रुडोल्फ गॉइकल हैं जिन्होंने अरस्तु का सपोर्ट किया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, अरस्तु का सपोर्ट किया था। और बाद में इनकी एक पुस्तक है इनकी एक पुस्तक कौन सी है, साइकोलॉजिया। 1590 में रुडोल्फ गॉइकल ने, ठीक है, रुडोल्फ गॉइकल ने क्या किया, साइकोलॉजिया नामक पुस्तक लिखी, ठीक है, और उसमें क्या किया, सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो 1590 में रुडोल्फ गॉइकल ने क्या किया, एक पुस्तक लिखी, साइकोलॉजिया नाम की पुस्तक लिखी। देखो, साइकोलॉजी अलग है, साइकोलॉजिया अलग पुस्तक हो गई, ठीक है। तो केलर महोदय ने क्या किया था, साइकोलॉजी नामक पुस्तक में सबसे पहले बताया था कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु हैं, ठीक है, और जननी कौन है, दर्शन शास्त्र हो गया। फिर 1590 में क्या किया, रुडोल्फ गॉइकल ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में क्या किया, सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। और यहीं से पहले तो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान था, ठीक है, अरस्तु लेकर आए। लेकिन 1590 में जैसे ही रुडोल्फ गॉइकल ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया, ठीक है, आगे चलकर ये विषय के रूप में बन गया, ठीक है। तो गैरेट ने साइकोलॉजी को 2 भागों में बांटा, ठीक है। इन्होंने बताया साइकी का मतलब आत्मा होता है, लोगो का मतलब होता है अध्ययन करने वाला। लोगस एक ग्रीक या यूनानी शब्द है, ठीक है। तो लोगस का मतलब होता है आत्मा का अध्ययन करने वाला या फिर अध्ययन करने वाला। तो साइकी का मतलब आत्मा हो गया और आत्मा का अध्ययन करने वाला। साइकोलॉजी का मतलब जो आत्मा का अध्ययन करे, ऐसा गैरेट ने बताया। अगर हम 16वीं सदी की बात करें तो इस मत का खंडन कर दिया गया। इस मत का क्या कर दिया गया, इस मत को मना कर दिया गया। बोला गया कि मनोविज्ञान को हम विज्ञान कैसे कह सकते हैं। क्यों इस मत का खंडन किया गया कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है। मनोवैज्ञानिकों ने बोला कि विज्ञान वही होता है जहाँ पे तर्क होता है, जहाँ पे प्रमाण होता है, जहाँ पे परीक्षण होता है, ठीक है, जहाँ पे प्रामाणिकता होती है, वही विज्ञान होता है। तो हम आत्मा का अध्ययन करके हम मनोविज्ञान को विज्ञान कैसे कह सकते हैं, क्योंकि विज्ञान हम उन्हीं का कर सकते हैं जिस पे प्रयोग संभव है, ठीक है। आत्मा पर तो कोई प्रयोग किया नहीं जा सकता ना, इसीलिए इस बात का कर दिया गया खंडन, राइट। क्योंकि आत्मा क्या है, रंगहीन है, स्वादहीन है, अमूर्त है, उस पर परीक्षण संभव नहीं। तो उसके बाद क्या होता है कि आपको पता चल गया कि मनोविज्ञान क्या है, एक विज्ञान नहीं है, ठीक है। तो इसमें तार्किक, अगर तर्क नहीं है तो उसमें विज्ञान नहीं है, क्योंकि जब तक उसमें विज्ञान तभी हो सकता है जब उस पर प्रमाण हो, ठीक है, उस पर प्रयोग संभव हो, ठीक है, उसका परीक्षण किया जा सके, उस पर प्रयोग किया जा सके, तभी हम उस विषय को विज्ञान कह सकते हैं। विज्ञान हम तब तक किसी विषय को नहीं कह सकते हैं जब तक उस पर प्रयोग न किए जा सके। इसलिए मनोविज्ञान को मतलब इस बात को नकार दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। तार्किक वैज्ञानिक अध्ययन जो है असंभव था, संभव ही नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, इस मत का खंडन कर दिया गया। उसके बाद 17वीं ईस्वी में क्या हुआ कि मन या मस्तिष्क का विज्ञान आया। मनोविज्ञान में मस्तिष्क को हम मनोवैज्ञानिक भाषा में, अगर मनोविज्ञान के अंतर्गत हम मस्तिष्क को हम क्या कह देते हैं, मन कह देते हैं, ठीक है। और लगभग 1700वीं ईस्वी की बात है, ठीक है, ये मन या मस्तिष्क का विज्ञान आया। और ये मन या मस्तिष्क का विज्ञान लेकर कौन आया, पोम्पोनॉजी लेकर आया। पोम्पोनॉजी को किसी किसी किताब में पोम्पोलॉजी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये पोम्पोनॉजी लेकर आया। पोम्पोनॉजी कहाँ के थे, इटली के थे। और इनकी इस बात का समर्थन किसने किसने किया, जॉन लॉक, रीचरी, थॉमस रीड, इन लोगों ने क्या किया, पोम्पोलॉजी की इस बात का समर्थन किया कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान था। देखते रहे ना आप, पहले मनोविज्ञान क्या था, आत्मा का विज्ञान था, ठीक है। तो आत्मा का विज्ञान कौन लेकर आया था, अरस्तु लेकर आए थे। उसके बाद मनोविज्ञान 17वीं शताब्दी में क्या बना कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान हो गया, ठीक है। और मन या मस्तिष्क का विज्ञान कौन लेकर आया, पोम्पोलॉजी लेकर आया। पोम्पोलॉजी इटली के थे। उसके बाद इन्होंने बताया कि इंद्रियां, ठीक है, इन्होंने कहा मनोविज्ञान विज्ञान ही तो है,
पोम्पोनाजी ने क्या बोला, यार मनोविज्ञान विज्ञान ही तो है। क्यों विज्ञान है? क्योंकि जो इंद्रियां होती हैं हमारी, ठीक है, जो हमारी पांचों इंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इन पांचों इंद्रियों से जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, वो इंद्रियों, वो मस्तिष्क को हम देते हैं ज्ञान, ठीक है, वो मस्तिष्क को हम ज्ञान लाकर देते हैं इंद्रियों द्वारा, ठीक है। इसीलिए मनोविज्ञान क्या है? मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। इन्होंने कहा, पोम्पोनाजी ने कहा, अगर मानव को समझना है ना, किसी भी व्यक्ति को अगर हमें समझना है ना, तो उसके मन का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर हमें किसी व्यक्ति को समझना है ना, तो मन का अध्ययन करना, उसके मस्तिष्क का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। और पोम्पोनाजी ने, इन्होंने क्या बोला कि मनोविज्ञान को, पोम्पोनाजी ने बोला कि साइकोलॉजी जो है वो दो भागों में, साइकी का मतलब मन या मस्तिष्क हो गया, और लोगस का मतलब हो गया लोगस का मतलब हो गया अध्ययन करने वाला, साइकी का मतलब मन या मस्तिष्क हो गया, ठीक है, और लोगस का मतलब हो गया अध्ययन करने वाला। इसके पहले क्या इन्होंने क्या बोला था? साइकी का मतलब, इन्होंने, गैरिट महोदय ने साइकी का मतलब आत्मा बताया था। गैरिट ने साइकी को आत्मा बताया था, ठीक है, आत्मा, ठीक है। और हम आत्मा का अध्ययन करते हैं। बाद में पोम्पोनाजी ने क्या बता दिया? आत्मा, इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, ठीक है, और साइकी का मतलब मन या मस्तिष्क होता है। और हम मनोविज्ञान के अंतर्गत काहे का अध्ययन करते हैं? मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं, ठीक है भाई। बात सबको थोड़ी थोड़ी समझ में आई। इनकी इस बात का समर्थन किसने किसने किया? पोम्पोनाजी की इस बात का समर्थन किसने किसने किया था कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है? जॉन लॉक, रीचरी, थॉमस रीड, इन सारे मनोवैज्ञानिकों ने इनकी इस बात का समर्थन किया, ठीक है। आगे चलकर क्या होता है? मनोविज्ञान क्या था? इन्होंने क्या बताया था पोम्पोनाजी ने? मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं हम मनोविज्ञान के अंतर्गत। लेकिन मस्तिष्क को हम क्या देख सकते हैं? ठीक है, मस्तिष्क के अंदर का भाग देख सकते हैं, लेकिन हम मस्तिष्क को तो नहीं देख सकते हैं ना, ठीक है। तो मन, क्योंकि मस्तिष्क, मन जो होता है ना, मन को हम नहीं देख सकते हैं। मन कैसा होता है? अमूर्त होता है, पहली बात, ठीक है, रंगहीन, स्वादहीन होता है, अमूर्त होता है। इसलिए हम मन पर भी तो प्रयोग नहीं कर सकते हैं ना, मन पर प्रयोग कैसे संभव है? इसीलिए आगे चलकर इस बात का भी खंडन कर दिया गया, ठीक है। इस बात का भी कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया, ठीक है। कोई कठोर रूप से, मूर्त रूप से तर्क नहीं सामने आया, इसलिए इस बात का भी खंडन हो गया। उसके पश्चात एक जर्मन मनोवैज्ञानिक है, विलियम जेम्स, ठीक है। विलियम जेम्स ने क्या किया? विलियम वुंट और विलियम जेम्स दोनों हैं। जर्मनी के मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट ने क्या किया? दो लोग थे, देखो, विलियम वुंट थे और विलियम जेम्स थे, ठीक है। तो विलियम जेम्स अमेरिका के थे और विलियम वुंट जर्मनी के थे, ठीक है। तो विलियम वुंट ने क्या किया? विलियम वुंट ने क्या कहा कि मनोविज्ञान चेतना का वो है विज्ञान। क्या बोला? विलियम वुंट ने कहा मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, ठीक है। और चेतना का मतलब होता है मस्तिष्क का आंतरिक भाग। मस्तिष्क का आंतरिक भाग जो भी है, ठीक है, वही चेतना है, ठीक है। और हम उसी का अध्ययन करते हैं, मस्तिष्क के आंतरिक भाग का। और मस्तिष्क के अंदर क्या होता है? भावना होती है, मतलब थॉट्स होते हैं, ज्ञान होता है, अनुभूति होती है। किसी भी, मतलब चेतना का मतलब क्या होता है? चेतना का मतलब होता है जैसे किसी भी विषय वस्तु को देखकर जो हम अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाते हैं ना, उसी को चेतना कहते हैं। जैसे हम घर में जनरली बात करते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बात मत करो वरना लड़ाइयाँ होंगी, ठीक है, उधर मत जाओ वरना जल जाएंगे। किसी नई चीज़ को देखा, आपने बोला अरे ये तो ऐसे होता, मतलब कुछ भी पढ़ के, कुछ भी देख के, कुछ भी सीख के जो दिमाग में आपके कॉन्सेप्ट बनता है ना, जो चीज़ आप समझते हो ना, उसे ही हम क्या कहते हैं? चेतना कहते हैं, ठीक है। तो चेतना की अगर हम बात करें ना, तो किसी भी चीज़ को देखकर, सुनकर, ठीक है, इंद्रियों के द्वारा हम जो कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बनाते हैं, ठीक है, उसे हम और प्रस्तुत करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम चेतना कहेंगे, ठीक है। तो 1889 में चेतना पर अध्ययन करने के लिए जर्मनी में इन्होंने, विलियम वुंट ने जर्मनी में एक प्रयोगशाला का निर्माण किया, ठीक है। जर्मनी में एक प्रयोगशाला का निर्माण किसने किया 1889 में?
विलियम वुंट ने, क्योंकि विलियम वुंट कहाँ के थे, जर्मनी के थे, ठीक है। और 1889 में इन्होंने चेतना पर अध्ययन करने के लिए क्या किया कि एक प्रयोगशाला का निर्माण किया। और वर्तमान समय में इस प्रयोगशाला का पता क्या नाम है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। और ये यूपी टेट सी टेट का पुराना क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, पहले मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान था, ठीक है। फिर पोम्पोलॉजी ने बताया मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। फिर इन्होंने क्या बताया, विलियम वुंट ने बताया कि मनोविज्ञान क्या है, चेतना का विज्ञान है, ठीक है। उसके बाद चेतना पर प्रयोग, उसे तार्किक वैज्ञानिक स्वरूप देने के लिए, ठीक है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय की स्थापना की गई एवं प्रयोग अंतर्दृष्टि विधि द्वारा, इस पर प्रयोग किए जाते थे अंतर्दृष्टि विधि के द्वारा। उसके बाद क्या हुआ, 1880 में विलियम वुंट ने क्या किया, मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में प्रस्तुत किया, ठीक है, स्वतंत्र विषय के रूप में प्रस्तुत किया। परंतु मस्तिष्क के आंतरिक रूप, परंतु यह मतलब 1880 में यही विलियम वुंट जो जर्मनी के थे, ठीक है, इन्होंने बहुत काम किया चेतना पर, इन्होंने बहुत काम किया, ठीक है। और इन्होंने मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रस्तुत किया। पहले जब अरस्तु लेकर आए थे मनोविज्ञान को, तो उसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते थे, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत करते थे ना। लेकिन विलियम वुंट ने इतना ज़्यादा काम किया, आपने देखा कि इन्होंने मनोविज्ञान की एक प्रयोगशाला ही स्थापित कर दी, और उस प्रयोगशाला में चेतना पर अध्ययन किया जाता था, उस पर प्रयोग किए जाते थे, ठीक है। तो इन्होंने एक स्वतंत्र विषय के रूप में मनोविज्ञान का अध्ययन करना शुरू कर दिया और एक स्वतंत्र विषय के रूप में खड़ा कर दिया, ठीक है। परंतु चेतना क्या करती थी, मस्तिष्क के आंतरिक रूप का अध्ययन करती थी, बाहरी स्वरूप का तो अध्ययन ही नहीं करती थी। इसलिए बाद में इस मत का भी कर दिया गया खंडन, ठीक है। आगे चलकर क्या आया, व्यवहार का विज्ञान, ठीक है। आगे चलकर क्या आया, व्यवहार का विज्ञान। और व्यवहार का विज्ञान लेकर कौन आए, जे.बी. वॉटसन लेकर आए। व्यवहार का विज्ञान लेकर कौन आए, जे.बी. वॉटसन लेकर आए। और इनका व्यवहार का विज्ञान जब लेकर आए तो इनकी बात को किसने किसने समर्थन किया, स्किनर ने, पावलोव ने, वुडवर्थ ने, मैकडूगल ने, इन सभी ने इनकी इस बात का समर्थन किया, ठीक है। आगे चलकर क्या हुआ, व्यवहार मतलब व्यवहार मनोविज्ञान क्या बन गया, व्यवहार का अध्ययन। अब हमें किसी व्यक्ति के बारे में अध्ययन करना होता है, किसी व्यक्ति के बारे में अगर हमें पता लगाना होता है कि वो कैसा है, क्या है, लाइफ में क्या प्रगति करेगा, एक अनुमान ही तो लगा सकते हैं उसके बारे में अध्ययन करके, है ना। तो हम उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं, कोई आदमी व्यवहार में कैसा है, कोई आदमी जो खेल खेलता है उसमें क्या परफॉर्मेंस है, कोई इंसान पेपर देता है तो उसकी क्या परफॉर्मेंस है, उसी आधार पे तो हम उसकी प्रगति का अध्ययन करते हैं ना। तो प्रेजेंट टाइम में अगर हम किसी के बारे में हमें जानना है, ठीक है, किसी को हमें समझना है ना, तो हम उसके व्यवहार को अध्ययन करते हैं, धीरे धीरे अध्ययन करते जाते हैं। और व्यवहार मानसिक स्थिति या जो हमारी मानसिक स्थिति होती है उसका बाहरी स्वरूप क्या है, व्यवहार ही तो है। कोई पागल इंसान और कोई सामान्य इंसान, दोनों का व्यवहार अलग होगा ना, क्योंकि जो पागल व्यक्ति है उसकी मनोवृत्ति कुछ अलग है, मानसिक स्थिति कुछ अलग है, और जो सामान्य इंसान है उसकी मनोवृत्ति या मानसिक स्थिति कुछ अलग है, ठीक है। तो उसे इसी के आधार पर तो हम मनोविज्ञान के द्वारा अध्ययन करते हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों अध्ययन करते हैं। व्यवहार में हम शारीरिक अध्ययन भी कर लेते हैं, जैसे कोई व्यक्ति कैसे बोल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसा व्यवहार है उसका, कैसे चाल चलन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। मानसिक स्थिति जैसे तर्क, चिंतन, मनन, विचार, संवेदना, ये सब का भी अध्ययन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, व्यक्ति द्वारा की जाने वाली शारीरिक क्रियाएं, जो किसी व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है उसी के आधार पर मनुष्य शारीरिक क्रियाएं भी करता है, बाहरी व्यवहार भी प्रस्तुत करता है ना। तो ये जे.बी. वॉटसन क्या लेकर आए थे, व्यवहार का विज्ञान लेकर आए। इतनी बात समझ में आई। तो मनोविज्ञान क्या था, सबसे पहले मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान था, और लेकर कौन आए थे, अरस्तु लेकर आए थे। फिर मनोविज्ञान क्या बना, मन या मस्तिष्क का विज्ञान कौन लेकर आया, पोम्पोलॉजी लेकर आए। फिर मनोविज्ञान आत्मा मन मस्तिष्क, फिर चेतना का विज्ञान विलियम वुंट लेकर आए, ठीक है। उसके बाद व्यवहार का विज्ञान कौन लेकर आया, जे.बी. वॉटसन लेकर आए, ठीक है। व्यक्ति द्वारा की जाने वाली शारीरिक क्रियाएं ही विज्ञान है। व्यवहार शब्द विलियम मैकडूगल ने दिया था।
देखो व्यवहार का विज्ञान लेकर कौन आए, जे.बी. वॉटसन लेकर आए। थोड़ा थोड़ा इन क्वेश्चन पे आप लोग बिल्कुल ध्यान दिया करिए, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दिया करिए। व्यवहार का विज्ञान तो जे.बी. वॉटसन लेकर आए, ठीक है। जैसे मनोविज्ञान लेकर कौन आया था, प्रारंभ में अरस्तु लेकर आए थे, लेकिन मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, गैरिट ने किया था ना। मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, देखो सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, रुडोल्फ गॉयकल ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में क्या किया था, मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, ठीक है। तो मनोविज्ञान लेकर तो अरस्तु आए थे, लेकिन मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था, रुडोल्फ गॉयकल ने किया था। तो ये आपका यूपी टेट सी टेट का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। वैसे ही व्यवहार का विज्ञान लेकर कौन आया, जे.बी. वॉटसन लेकर आए, ठीक है। लेकिन व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, विलियम मैकडूगल ने किया था। इसीलिए आपके क्वेश्चन गलत हो जाते थे हैं, ठीक है। जो आप इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। 1905 में विलियम मैकडूगल ने क्या किया, 1905 में एक बुक लिखी थी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, और इन्होंने इसी बुक में क्या किया था, मनोविज्ञान की अवधारणा प्रस्तुत की थी, कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया था मनोविज्ञान का। उसके बाद क्या हुआ, 1890 से 1905 के बीच बाद कोई कार्य नहीं हुआ, ठीक है, मनोविज्ञान का। फिर वुडवर्थ ने क्या कहा, अब कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं देख लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या बोला है मनोविज्ञान के लिए। जैसे वुडवर्थ ने बोला है कि मनोविज्ञान ने पहले आत्मा को खोया, ठीक है। मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन को खोया, फिर अपनी चेतना को खाई, फिर व्यवहार को अपनाया, है ना। इसीलिए मनोविज्ञान क्या है, मन मस्तिष्क चेतना या व्यवहार का विज्ञान है। तो सबसे पहले कौन आता है, आत्मा। देखो इसका क्रम लगाने को पूछा जाता है यूपी टेट सी टेट पे, पहले आत्मा, फिर मन या मस्तिष्क, फिर चेतना, फिर व्यवहार, और ये क्या बन गया, मनोविज्ञान, ठीक है। वाटसन ने क्या बोला, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध धनात्मक और निश्चित विज्ञान है, ठीक है। जे.बी. वाटसन ने क्या बोला कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध धनात्मक और निश्चित विज्ञान है, ठीक है। विलियम मैकडूगल ने क्या बोला, मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है। विलियम मैकडूगल ने क्या बोला, मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का विज्ञान है। बी.एफ. स्किनर ने क्या बोला, मनोविज्ञान अनुभव एवं व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है। बी.एफ. स्किनर ने क्या बोला, मनोविज्ञान अनुभव एवं व्यवहार का विज्ञान है। क्रो एंड प्रो ने क्या बोला, मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं संबंधों का अध्ययन है, ठीक बात है, ठीक है। सिगमंड फ्रायड ने क्या बोला, मनोविज्ञान अचेतन मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ठीक है। वुडवर्थ ने बोला, जीवन में आभास एवं देने वाली प्रत्येक क्रिया मनोविज्ञान है, ऐसा वुडवर्थ ने बोला, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है वुडवर्थ, ठीक है। जिम्बोर्डो ने बोला कि मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार वैज्ञानिक अध्ययन करने का विज्ञान है। मार्गन ने बोला, मनोविज्ञान मानव पशु के व्यवहार का अध्ययन, मनोविज्ञान के अंतर्गत हम मानव एवं पशु के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ऐसी परिभाषाएं दी गई अलग अलग मनोवैज्ञानिकों, मतलब किसी ने बोला कि मनोविज्ञान ये है, ठीक है, किसी ने बोला कि मनोविज्ञान ये है, किसी ने बोला मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, किसी ने बोला मनोविज्ञान शुद्ध एवं व्यवहार विद्यात्मक विज्ञान है, किसी ने बोला मनोविज्ञान मानव संबंधों एवं व्यवहार का अध्ययन है ना। तो हर मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने हिसाब से मनोविज्ञान की परिभाषा दी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो इतना आप पढ़िए, इस वीडियो को अच्छे से शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इसमें पूरा थ्योरेटिकल चलेगा शुरू से लेके आखिरी तक, जितना भी आपके एग्ज़ाम में पूछते हैं। पहले हम यूपी टेट सी टेट को कवर करेंगे, और साथ साथ में KVS और DSSB के लिए जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करके बताइए। अगर CDP में जिसको प्रॉब्लम है तो आपकी पेड क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। ओके।